उनके पास भी चलेंगे। सुधा जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि आप लोग चुनाव जीतने के बाद, यहाँ 6 सीटें जीतने के बाद, कांग्रेस का कोई खास पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं चल रहा है। जिस मुद्दे के सहारे आपने संविधान और आरक्षण का मुद्दा देकर उत्तर प्रदेश में कामयाबी हासिल की, क्या हाईकमान ने उत्तर प्रदेश को भुला दिया है? नहीं, ब्रजेश जी, आप देख रहे होंगे कि लगातार जितने उपचुनाव की सीटें हैं उस पर लगातार संविधान बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सब वहाँ के लोगों के साथ मिलकर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उत्तर प्रदेश की जनता और जिन जनता को भुला के सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वादे और जुमलों पे अपनी सरकार बचा रखी है, बना रखी है। क्योंकि कहने के लिए तो अंत्योदय योजना का नाम ले लीजिए, आप बात कर लीजिए कि बच्चियां सेफ हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जब आप घटनाओं को देखते हैं, सुबह के अखबार में घटना शुरू होती है बेटियों के बलात्कार से और खत्म वहीं पे होती है। तो कहने के लिए आप कुछ भी कहिए, सबका साथ सबका विकास कह तो रहे हैं आप, लेकिन विकास किसका हो रहा है, किसके 5 स्टार ऑफिसेस चमक रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो ये कहने और जो कथनी और करनी का अंतर है उसको जनता के सामने। दलित समाज के कोई खास मुद्दों का उद्धारण आप लोग कोई नहीं कर पा रहे। नहीं, दलित समाज क्या, सभी के साथ जो इनके हो रहे हैं। अभी आपने देखा था कि किस तरह से लखनऊ में पेड़ों को लगाने के लिए दलित बस्तियों को जिस तरह गिराया गया था, उनको कहीं और बसाया गया था। वहां पे कोई मूलभूत उनकी न तो जरूरतों के, न स्कूल है, न अस्पताल है, लाके उनको वहां डाल दिया गया। और कैसी व्यवस्था है सबने देखा और हमने उस पर कितनी आवाज उठाई। तो अब आरक्षण और संविधान पर कोई खतरा तो नहीं मैडम? नहीं, बिल्कुल खतरा है। जिस देश में, अब कौन सा खतरा है? सुनिए ब्रजेश जी, खतरा इस बात का है कि जिस देश में संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, तो आप लोग बोलते भी नहीं, पूछना पड़ता है। नहीं, बोल रहे हैं, तभी तो आप जान रहे हैं कि जो चीजें ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो लगा सोचा आप संविधान आरक्षण के, आईपी सिंह ने भी वही नहीं बोला। नहीं, संविधान को खतरे में डालने वाले। क्या बोलते थे गौतम जी? मैं अपनी बात पहले ना बोले एंकर, सवाल न पूछे, ये लोग गुस्सा हो जाते थे। नहीं, संविधान और आरक्षण वही मूल मुद्दा आज भी है, क्योंकि जिस तरह से सरकार में अपने मूल वादों को हटा के उन चीजों पे बातें की जाती हैं जिनका जनता से कोई सीधा सरोकार नहीं है। तो जाहिर सी बात है संविधान का खतरा तब भी था, आज भी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इन्होंने हर उस वादे पे, अब आप लोग, मैं देखता हूं उसको कम हाईलाइट करते हैं। नहीं, हम उसी पे चल रहे थे। और दलित हो, चाहे इस देश में युवा हो, चाहे जितने भी लोग हों जिनके साथ नाइंसाफी लगातार हो रही है, और साथ ही साथ कह तो दिया जाता है, आप जानते हैं इस देश में बेरोजगारों की संख्या, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। पीसीएस की परीक्षा होनी थी, टाल दिया, नवंबर से दिसंबर में पहुंच गया। आरओ की परीक्षा होगी कि नहीं कुछ पता ही नहीं है। तो परीक्षाएं तो करा नहीं पाते हैं, बच्चों के सिलेक्शन हो नहीं रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बंद पड़ी हुई हैं, और ये बात करते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। बहुत शुक्रिया। प्रश्न है, इसका कोई उत्तर इनके पास नहीं होता है। और आप कोई दलित प्रोग्राम भी नहीं पॉलिटिकली बता रही कांग्रेस क्या? नहीं, हम लगातार संविधान बचाने के लिए, संविधान के साथ जुड़ने के लिए, मेरे पूछने के बाद आप बचा रही। मैंने आपको स्टार्टिंग किया था कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार यूपी में उपचुनाव के जितने सीटें हैं उस पर हम कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का लगातार प्रयास हो रहा है। आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में? हम 10 पे लड़ रहे हैं, 9 सीटों पे। 10 पे तो छोड़िए, सरकार ने कैसे एक को रोक लिया हार के डर से कि 10 से 10 जीत रहे थे। सीट आईपी सिंह ने अभी दी नहीं आपको? नहीं, हम 10 पे लड़ रहे हैं, 9 पे लड़ रहे हैं। सरकार एक घोषणा भी नहीं कर पाई है, 10 चुनाव पे करा ही नहीं पाई। कंजूस कैसे हो गई आईपी सिंह की? अभी तक आपकी सीट तक नहीं दे रहे हैं। सोचिए, इस देश में फिक्र है आपकी, 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने वाले लोग 10 उपचुनाव